मैनेज टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपका 15 अक्टूबर 2021 है। आज हम बात करने वाले हैं 15 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हम आपके लेकर आए हैं। साथ ही हम सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उनसे जुड़ी नई जानकारी और फैक्ट भी जानेंगे। तो इसके लिए आप हमसे बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। और आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस हर साल दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? तो आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस दिन? 14 अक्टूबर को। कौन सा? वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है हर साल 14 अक्टूबर को। आइए जानते हैं इस दिवस के बारे में। तो 1956 में लंदन में 25 देशों के प्रतिनिधियों की पहली सभा को चिन्हित करने के लिए इस तारीख को चुना गया था, जिसे बाद में मानक दिवस के नाम से जाना जाने लगा। और पहला विश्व मानक दिवस 1970 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य उपभोक्ता नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण की महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व मानक 2021 की थीम है सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक, एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2, भारत सरकार ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएफसी को कौन सा दर्जा दिया है? तो दिया है भारत रत्न का। आपका इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महारत्न का दर्जा दिया गया किसे? ऑप्शन सी। क्या दिया गया? महारत्न का दर्जा दिया गया किसे? पीएफसी को दर्जा दिया गया। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो यह नया दर्जा पीएफसी को अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता देगा। साथ ही पीएफसी को 1986 में वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में एक भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में शामिल किया गया था। यह भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है जो विशेष रूप से पावर सेक्टर को समर्पित है। साथ ही बोर्ड कर्मियों और मानव संसाधन प्रबंधन और प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं की संरचना और कार्यान्वयन भी कर सकता है। साथ ही यह प्रौद्योगिकी, संयुक्त उद्यम या दूसरों के बीच अन्य रणनीतिक गठबंधन में भी प्रवेश कर सकता है। पीएफसी के मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1986 को हुई थी और इसके अध्यक्ष और एमडी हैं रविंदर सिंह ढिल्लन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 3, केंद्र द्वारा समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शुरू किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो आपका इसमें सही जवाब है पीएम गति शक्ति। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, पीएम गति शक्ति। आप देख सकते हैं इसको लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो यह समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास की दृष्टि के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान से पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्घाटन किया है। साथ ही इसमें 100 लाख करोड़ रुपए की पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य देश में आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे प्रत्येक मंत्रालय और विभाग द्वारा अलग अलग योजना बनाने और डिजाइन करने के बजाय एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए 16 मंत्रालयों को भी इसमें शामिल किया गया है। और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा और योजनाओं को एक मंच पर लाने के लिए केंद्रीकृत पोर्टल स्थापित किया जाएगा। और इसमें पीएम गति शक्ति अभियान के माध्यम से सरकार का लक्ष्य सभी संबंधित विभागों को एक मंच पर जोड़कर बुनियादी ढांचा कनेक्टेड परियोजनाओं को अधिक स्पीड, गति और पावर शक्ति देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 4, 2021 का अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक RECI में भारत का रैंक क्या है? तो आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी, 3rd रैंक है भारत का, जो अपना रैंक बनाए रखा है किसके अंदर? अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो यह कंसल्टेंसी फर्म अंसर्ट एंड यंग EY द्वारा जारी 98वें रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स RECI में भारत का तीसरा स्थान बरकरार रखा है बना। और साथ ही अमेरिका, मुख्य भूमि चीन और भारत शीर्ष 3 रैंकिंग बरकरार रखे हुए हैं। और इंडोनेशिया RECI के लिए एक नया प्रवेश है। और इसमें 2021 RECI अपने अक्षय ऊर्जा निवेश तैनाती के अवसरों के आकर्षण पर दुनिया के शीर्ष 40 वैश्विक बाजारों राष्ट्रों को रैंक करता है इसमें। और बात करें इसकी तो अक्षय ऊर्जा खरीद के आकर्षण पर केंद्रित है और देश के कॉर्पोरेट PPA बाजार की विकास क्षमता को रैंक करता है। और भारत शीर्ष PPA बाजारों में 6ठे स्थान पर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस IEWD हर साल विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा, वो मनाया जाता है आपका 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा मनाया दिवस मनाया जाता है? IEW दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस दिवस के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस इंटरनेशनल ई वेस्ट डे 2018 में WEEE फोरम द्वारा विकसित किया गया था। दुनिया भर में ई कचरे के सही निपटान को बढ़ावा देना है इसका, और जिसका उद्देश्य पुनः उपयोग, वसूली और रिसाइकलिंग दरों में वृद्धि करना है। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस का यह 4था संस्करण है।
और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ई सबसे अपशिष्ट दिवस ई उत्पादों के लिए सर्कुलरिटी को वास्तविकता बनाने में हम में से प्रत्येक के महत्वपूर्ण हिस्से पर ध्यान केंद्रित करेगा। 2021 IEW के लिए विषय है उपभोक्ता परिपत्र अर्थव्यवस्था की कुंजी है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 6, किसके अध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह नकई का निधन हो गया है? तो हो गया है इफ्को के, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इफ्को के बलविंदर सिंह नकई का हाल ही में निधन हो गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो उर्वरक प्रमुख कंपनी इफ्को के अध्यक्ष बलविंदर सिंह नकई का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रख्यात किसान सहकारिता थे जो पिछले 3 दशकों से भारतीय सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने में शामिल थे। उन्होंने किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में अग्रणी योगदान दिया है। इफ्को का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 7, किस राज्य ने नौकरी ना करने वाली माताओं के लिए आमा योजना लॉन्च की है? तो लॉन्च की है सिक्किम राज्य ने लॉन्च किया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सी योजना लॉन्च की है? आमा योजना लॉन्च की है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो इस योजना के तहत लाभार्थी माँ को उनके और उनके बच्चों के कल्याण के लिए सालाना 20,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य लोगों में बचत की आदत को बढ़ावा देना है। और सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक है, वहाँ के गवर्नर गंगा प्रसाद, वहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 8, विश्व दृष्टि दिवस वर्ल्ड साइट डे हर साल कब मनाया जाता है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को हर साल मनाया जाता है, जो कि इस बार 14 अक्टूबर को पड़ा है आपका। कौन सा आपका? वर्ल्ड साइट डे। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों द्वारा दृष्टि दोष, धुंधली दृष्टि, अंधापन और दृष्टि संबंधी समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। साथ ही कोरोना महामारी में ब्लैक फंगस आंखों के नए दुश्मन के रूप में सामने आया और ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन काम, ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन खरीदारी और ऑनलाइन एंटरटेनमेंट समेत अन्य तौर तरीकों के कारण स्क्रीन को ज़्यादा समय देने से आंखों के लिए जोखिम बढ़ा है। और पहली बार यह दिवस लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2000 में मनाया गया था और इस साल की इसकी थीम क्या है? लव योर आइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 9, भारतीय वेयरेबल ब्रांड फायरबोल्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विराट कोहली को बनाया है। किसने फायर बेल्ट अपना ब्रांड से बनाया? किसको? विराट कोहली को बनाया है। आइए जानते हैं इनके बारे में और। तो फायरबोल्ट एक वेयरेबल गेमिंग और ऑडियो ब्रांड है जो प्रीमियम गुणवत्ता वाले ऑडियो, फिटनेस और फैशन उत्पादों का एक गुलदस्ता पेश करता है। फायरबोल्ट के उत्पादों में स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ ईयरफोन, ब्लूटूथ हेडफोन, ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, ब्लूटूथ स्पीकर, साउंड बार, लाइफस्टाइल शूज आदि शामिल हैं। इसकी पर घरेलू ब्रांड के अभिन्न मार्केटिंग, विज्ञापन और विज्ञापन अभियानों में ये भाग लेंगे। साथ ही फायरबोल्ट ने कुछ महीने पहले अभिनेता विक्की कौशल को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 10, हाल ही में ओयो ने किसको स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया इन्होंने दीपा मलिक को, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आप देखते हैं दीपा मलिक को। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो हॉस्पिटैलिटी फर्म ओरवेल स्टेज लिमिटेड ने 2016 पैरालंपिक खेलों में एक भारतीय एथलीट और रजत पदक विजेता दीपा मलिक को कंपनी के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। मलिक का अनुभव और यात्रा और रोमांच के लिए उनका जुनून आने वाले वर्षों के लिए ओयो के लिए अमूल्य होगा। इसके मालिक ओयो के बोर्ड में शामिल हुई हैं, जिसमें रितेश अग्रवाल के अध्यक्ष होने के अलावा 3 अन्य स्वतंत्र निदेशक और एक नामित निदेशक भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 11, किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए इस साल प्रतिष्ठित के प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, सत्य नडेला को किया जाएगा। किसे? सत्य नडेला को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। आप क्या तस्वीर देख सकते हैं, ये हैं सत्य नडेला जो कि भारतीय हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO भारतीय अमेरिकी सत्य नडेला को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित सम्मान CK प्रहलाद अवार्ड मिला है। यह पुरस्कार 2021 कॉर्पोरेट इकोफॉर्म वार्षिक नेतृत्व वापसी के दौरान प्रस्तुत किया गया था। यह पुरस्कार विश्व स्तर पर निजी क्षेत्र की कार्रवाई को मान्यता देता है, जो स्थिरता, नवाचार और दीर्घकालिक व्यावसायिक सफलता के बीच संबंध का उदाहरण देता है। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट पृथ्वी की प्राकृतिक प्रणालियों की निगरानी, मॉडल और प्रबंधन में मदद करने के लिए एक प्लानिटरी कंप्यूटर प्लेटफॉर्म भी बना रहा है। अब माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसके CEO आपके सत्य नडेला हैं, जो 4 फरवरी 2014 से इसके CEO हैं और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को अल्बर्कंक में न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। इसका मुख्यालय रेडमंड वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके अध्यक्ष जॉन W. थॉमसन है। इसके संस्थापक में बिल गेट्स और पॉल एलन हैं
और इसके सहायक कंपनियों में लिंक्डइन कॉर्पोरेशन, गिटहब और अति सूक्ष्म अंतर संचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 12, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया उन्होंने सज्जन जिंदल को नियुक्त किया है। किसे? सज्जन जिंदल को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं सज्जन जिंदल को। आइए जानते हैं इनके बारे में। और जो JSW स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल को वर्ष 2021-22 के लिए अध्यक्ष चुना गया है। जिंदल WSA के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले भारत के पहले प्रतिनिधि होंगे। JSW स्टील विविध 13 बिलियन JSW समूह का प्रमुख व्यवसाय है और भारत और दुनिया भर में लौह और इस्पात उत्पादों के निर्माण में लगा हुआ है। वर्ल्ड स्टील की बात करें तो वर्ल्ड स्टील के सदस्य दुनिया के स्टील उत्पादन का लगभग 85% प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें 160 से अधिक इस्पात उत्पादक, साथ ही राष्ट्रीय और क्षेत्रीय इस्पात उद्योग संघ और इस्पात अनुसंधान संस्थान शामिल हैं। और इसकी वर्ल्ड स्टील की स्थापना की बात करें तो 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 13, भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया है जयपुर में। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कहाँ शुरू किया है? जयपुर में किया गया पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। और तो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर VGU में भारत के पहले अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर ACIC का उद्घाटन किया गया। साथ ही यह भारत सरकार अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग द्वारा स्थापित किए जाने वाला देश का पहला केंद्र भी होगा। और इसका लक्ष्य उन नवोन्मेषी विचारों का समर्थन और पोषण करना है जो बड़े विचारों का आकार ले सकते हैं और बेहतर कल के लिए समाज को बदलने में मदद कर सकते हैं। राजस्थान के आपके राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 14, हाल ही में किस बैंक ने भारत में माइक्रो ATM लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कोटक लॉन्च किया है किसने? ये कोटक महिंद्रा बैंक ने ATM लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इस ATM के बारे में। तो यह डेबिट कार्ड रखने वाले सभी बैंकों के ग्राहक कोटक माइक्रो ATM का उपयोग प्रमुख बैंकिंग सेवाओं जैसे नकद निकासी, खाते की शेष राशि की जांच के लिए कर सकते हैं। ATM का एक छोटा यह संस्करण है जो कि माइक्रो ATM छोटे हैंडलेड डिवाइस है और माइक्रो ATM लॉन्च करने के लिए बैंक अपने व्यापक व्यापार प्रतिनिधित्व नेटवर्क का उपयोग करेगा। और इस माइक्रो ATM अपेक्षाकृत दूरस्थ स्थानों में रहने वाले लोगों को सुविधाजनक तरीके से नकद निकासी जैसी आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक सरल, अभिनव और अत्यधिक प्रभावी समाधान है। और बैंक की बात कर लें तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना आपकी 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। इसके MD और CEO उदय कोटक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 15, किस सरकार ने राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा आपका? आरोग्य वाटिका स्थापित करने ने लिया है किसमें? विद्यालयों के अंदर। आइए जानते हैं इस वाटिका के बारे में। तो यह पर्यावरण के संरक्षण में मदद करेगा और छात्रों उनके परिवारों की प्रतिरक्षा और भलाई को बढ़ावा देगा। इसमें जो पौधे शामिल किए गए हैं उनकी बात करें तो इसमें तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, स्टेविया, आंवला, खास, अमरूद, हल्दी, चंदन, सहजन और कई और वाटिका में लगाया जाएगा। औषधीय पौधे लगाने के बाद बगीचे की देखभाल के लिए एक अलग शिक्षक भी नियुक्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आपके आनंदीबेन पटेल हैं। वहाँ की राजधानी आपके लखनऊ है जो कि कार्यकारी शाखा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने है। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसी योजना हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें जिससे कि आपको सारी टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।